नमस्कार दोस्तों, क्या आपको गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, थकावट महसूस होती है? अगर इससे संबंधित कोई समस्या है, तो आज आपके किचन में दो ऐसी चीज़ें बताएंगे कि दोस्तों उसका प्रयोग करके इन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके किचन में पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके खर्चे की, तो 1 महीने का 1 रुपए भी खर्चा नहीं आएगा और 100% गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों के दर्द, शरीर की कमजोरी, थकावट, आलस या हड्डियों की कोई भी बीमारी हो गई, हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या हो गई, हर एक समस्या का समाधान है इस दवा के अंदर। दवा क्या, आपके बस इसे जरूरत है कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन सी चीज है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कैसे लेना है। दोस्तों पहली चीज जो है वो आपके किचन में पाई जाती है, सबसे शक्तिशाली चीज है, वो है दही। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कौन सी दही आपको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, और इसके साथ जो चीजें आपको मिलाना है वो सबसे अद्भुत चीज है। और उसको जब आप मिला देंगे दोस्तों, तो इसकी शक्ति 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी। दही की शक्ति 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। तो चलिए मित्रों जानते हैं पहले दही में क्या क्या पाया जाता है। दही में पाए जाने वाले तत्व में दोस्तों कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतने सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके हम दोस्तों फायदे की बात करें तो इसका फायदा बहुत ही ज्यादा है। अगर आप दही खाना खाने के बाद खा लेते हैं तो जो कुछ आपने खाया वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है और ये पाचन तंत्र को इम्प्रूव बनाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अब इसके साथ जो मिला के खाना वो हम जान लेते हैं उसमें कौन कौन से तत्व पाया जाता है। दोस्तों इसके साथ जो मिलाना है वो है चूना, ये खाने वाला चूना। और दोनों को जब एक साथ आप मिला देते हैं तो इसकी शक्ति 1000 गुना हो जाएगी। इससे शक्तिशाली ना तो कोई कैप्सूल है और ना तो कोई सिरप है, इतना शक्तिशाली और सबसे सेफ है। बस आपको जरूरत ये है कि ये कब खाना है और कितनी मात्रा में खाना, ये ज्यादा जरूरी है। तो चूना में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? चूना में कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन B2, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब दोनों के महत्व को जान गए दोस्तों, दोनों के गुण के बारे में जान गए। अब ये दोनों के फायदे हम जान लेते हैं, क्या क्या फायदे हैं। आपको दोस्तों गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सभी प्रकार के दर्द, सभी प्रकार की कमजोरी को दूर कर देता है, दूर कर देगा। अगर आप इसे 21 दिन प्रयोग करते हैं तो 21 दिन में आपके शरीर के सभी प्रकार के दर्द दूर हो जाएंगे। आपके शरीर में अचंभित ताकत होगी, यानी अद्भुत ताकत होगी। उसके साथ साथ बालों का झड़ना, बालों का पकना, आपके दिमाग को भी तेज करता है। और दोस्तों अगर प्रेगनेंसी पीरियड में इसका लेडीज प्रयोग करती है, जैसे प्रेगनेंसी पीरियड में, तो दोस्तों अगर 3 महीना वो इस चूने और दही का प्रयोग कर लेते हैं तो दोस्तों जो बच्चा होगा उसका दिमाग बहुत तेज होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होगा, वो साफ बच्चा होगा, उस बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए लेडीज को तो जरूर खाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम है, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, प्रोस्टेट की समस्या है, पानी जाने की शिकायत है, इसके साथ साथ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड बीपी, ये जो है सारी समस्याओं का समाधान है इसके अंदर। इतने सारे फायदे। अब इसे लेना कब है हम ये जान लेते हैं और कितनी मात्रा में लेना। दही आपको लेना है दोस्तों 200 ग्राम। लेकिन ये जो दही लेंगे किसी पैकेट की दही नहीं चाहिए, किसी कंपनी की दही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो जो नुकसान करती है प्लास्टिक में होती है। प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। आज यही कारण है हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक में रखी हुई चीजों का प्रयोग करते हैं और अपने किचन में हम ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक सामानों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर एक महामारी का रूप लेते जा रहा। तो आपको इससे बचना है तो अपने घर से प्लास्टिक की सारी चीजें हटा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें कांचों का प्रयोग करिए, मिट्टी का प्रयोग करिए, सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है। और उसके बाद जितनी भी चीजें प्लास्टिक में रखी हुई है उसे खाने से आप परहेज करिए।
तो दही जो होगी आपकी घर की होगी, ये बाहर की नहीं होगी। और दही को जब आपको जमाना है, वो दोस्तों पैकेट वाले दूध की दही नहीं जमाना है, आपके घर का दूध हो या किसी के घर से दूध लाइए वही लेना है। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। दही किस में जमाना है, किसी भी मटकी के में, मिट्टी के मटकी में ही दही जमाना है। पहले से भी दादा परदादा के जमाने से ही मिट्टी के बर्तन में दही जमाई जाती थी और मिट्टी के बर्तन में दही हमेशा रखी जाती थी। दूध भी मिट्टी के बर्तन में ही रखा जाता था। तो दोस्तों लेकिन जैसे जैसे फैशन आ गया, आदमी चेंज होता गया, सब मिट्टी और कांच के बर्तन को हटा दिया, उसके स्थान पर प्लास्टिक ला दिया, तरह तरह के बर्तन ला दिया। ये सारी जो चीजें आ गए ना फैशनेबल, ये जो मॉडर्न युग आ गया ना, ये बीमारी भी मॉडर्न लेके आ गया। तो आपको इस सांस्कृतिक चीजों का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन में आपको दही जमाना है, और जब भी दही आपको खाना है मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है, किसी और बर्तन में नहीं। आपको दही 200 ग्राम लेना है, अपने घर की जमाई हुई दही, आप समझ गए। दही मिट्टी के बर्तन में लेना है। अब इस दही को खाना का है, अब चूना इसके साथ मिला के खाना। जब भी खाना है इसमें चूना लेना है और एक ही बार खाना है, 24 घंटे में एक बार। चूना कितना लेना है, 1 ग्राम। अब आप कहेंगे 1 ग्राम कैसे वेट करेंगे, तो घबराइए नहीं। चूने को आप एक गेहूं के बराबर ले लीजिए, जितना बड़ा गेहूं होता है उतना बड़ा आप चूना ले लेंगे, 1 ग्राम हो गया। अब इसी दही में मिला के आपको खाना, कब खाना है, दिन भर में चाहे जब खा लीजिए। खास करके अगर आप दोपहर में खाते तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है और सूर्योदय के बाद ही खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। खाना खाने के बाद खाना, बस याद रखना है दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और ये दही चूना खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। दही खाने के बाद 1 घूंट पानी भी नहीं आपको पीना। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, तभी ये दही फायदा करेगा, वरना फायदा नहीं करेगा। आप समझ गए। खाना खाने के 1 घंटे पहले, दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगर आप इस तरह से प्रयोग करते हैं तो दोस्तों 21 दिन में आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे। और अगर आप लगातार 90 दिन यानी 3 महीने तक इसका प्रयोग कर लिए, इसका सेवन कर लिया आपने, तो दोस्तों आपका पुराना से पुराना गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगा। बाकी किसी दवा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो शक्ति इसमें है। और जैसे हमने बताया, अगर प्रेग्नेंट औरत इसका 3 महीने लगातार प्रयोग कर रही है प्रेगनेंसी के समय में, तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा, वो बच्चा बहुत हष्ट पुष्ट होगा। आपको कोई एक्स्ट्रा लेने की, कैल्शियम या आयरन का सिरप लेने की जरूरत नहीं होगी, सारी जरूरत को पूरा कर देगा। तो इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब कितना दिन लेना है, लगातार आपको 3 महीने लेना है। 3 महीने के बाद आपको 15 दिन, 1 महीने का गैप कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू 3 महीना, 3-3 महीना करके आप लीजिए। 15 से 20 दिन, 1 महीने का बीच में आप एक स्टेप गैप कर दिया करिए। इस तरह से आप इसे पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, दही आपके घर की हो। जब भी आप दही चूने को साथ में खाना, तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही लेना है, किसी और बर्तन में नहीं लेना है, और किसी बर्तन में नहीं लेना है। ये दही आपके घर की होनी चाहिए। तो दोस्तों चूना खाने वाला, यही जो पान में लगा के खाया जाता है, यही आप चूना 1 रुपए का ले लेंगे, पूरा आपका महीना गुजर जाएगा। तो दोस्तों इस तकनीक को, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और नियमों का पालन करना होगा। जैसे खाना खाने के नियम, प्राकृतिक के नियम क्या है, पानी पीने के क्या नियम है, ये सारे नियमों को आप पालन करिए, तब आपका शरीर निरोगी बना रहेगा, कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।